और फ्रेंड्स, वीएमसी एंड एचएमसी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो रोटेशन कमांड के ऊपर है कि आपको अलग अलग एंगल पे होल करना हो तो आप किस तरह से करोगे G52 कमांड लगा के विथ G15 एंड G16। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप इस पे बताइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अपनी जो ड्राइंग्स है उसको मेरी आईडी उस पर आप सेंड कर दीजिए, राठौड़ बलवंत सिंह 822@gmail.com पे। और कोई भी आपकी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं राठौड़ बलवंत सिंह 822@gmail.com पे। ये जो कोर्सेस है ये मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्वालिटी ऑटोकैड, एनएक्स, सॉलिडवर्क्स, एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सॉल्यूशंस, सारा कुछ। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मेन। हमारे पास एक सर्कल है फ्रेंड्स, इस तरह का। इस सर्कल पे देखो क्या क्या करना है। मैं जैसे दो होल ले रहा हूँ, एक मुझे 45 पे करना है, एक मुझे करना है 135 पे। ठीक है, पीसीडी हमारी है 120 की। यहाँ जाइए आप। अब इसमें आप देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। पीसीडी का मतलब होता है पिच सर्कल डायामीटर। इसको कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो तब आपसे पूछ लिया जाता है इसके बारे में कि जो पीसीडी है इसको निकालते कैसे हैं, या बोल्ट की पीसीडी कैसे निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं इसके, वो है इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इसमें जो एक्स होगा वो रेडियस के लिए यूज करेंगे और वाई जो होगा वो एंगल के लिए। पीसीडी यानी डायमीटर। देखो आप, डायमीटर कितना है 120 का, तो हमारी रेडियस हो जाएगी 60 की। तो मैं एक्स की वैल्यू लूँगा 60 की और वाई की वैल्यू मैं एंगल के रूप में लूँगा। अगर मैं 45 पे करता हूँ तो मैं वाई की वैल्यू 45 लूँगा। 135 डिग्री पे होल करूँगा तो वाई की वैल्यू मैं 135 रखूँगा। ये चीज़ आप याद रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हेडर है G00G54T1, एक नंबर का टूल हो गया हमारा। M06 टूल चेंज के लिए। Z50 में पहले मैंने रोक लिया, 1 mm की मैंने इसकी हाइट डाल दी कंपनसेशन। G16 G90 के साथ में आप ऊपर ही दे सकते हो। ठीक है, और G17 से मैं इसका प्लेन दे रहा हूँ। XY में हमारा प्लेन बनता है वो। जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो G52 मैंने किया है X100 और Y100 दूरी पे। X100 और Y100 मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। पोजीशन ये होती है आपके, जो ये जो सेंटर है इसका सेंटर कितनी दूर है कहीं से। अब वो पॉइंट मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो आप क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे इस जगह मान लो कहीं हम यहीं पे पॉइंट बना देते हैं, कहीं पे इस तरह का अगर मान लो पॉइंट हो तो सेंटर में ये आपका 100 की दूरी पे हो। जैसे एक्स में भी 100 और वाई में भी 100 की दूरी पे। तो अब वो क्या है कि इसके बारे में मैं आपको G52 के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी कि G52 किस लिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कहीं पे भी हमको पॉइंट बनाने होते हैं तो इसके लिए। G52 X100 और Y100 करने पे ऑटोमेटिक जीरो क्रिएट हो जाता है, कहीं पे भी जीरो क्रिएट हो जाता है। तो वो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देखिए G98 और G81। G98 जो होता है वो होता है हमारा रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वो होता है अगर हमारे वर्कपीस पे मेटल बीच में आ रहा है तो वो टकराया ना, इसीलिए हम G98 पे लेते हैं। अदरवाइज़ आप G99 यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। X60 जो होता है वो हमारा आपको पता है 120 का अगर डाया तो रेडियस हमारी हो जाएगी 60 की। और मैंने आपको बताया था कि जब भी G16 कमांड का आप यूज करोगे, यानी पोलर कोऑर्डिनेट ऑन के लिए, रोटेशन कमांड ऑन के लिए 16 का यूज करोगे, तो एक्स की वैल्यू मशीन कोऑर्डिनेट नहीं पड़ेगी, एक्स की पड़ेगी रेडियस और वाई पड़ेगी एंगल में। देखो एंगल मैंने 3 ले लिए यहाँ पे, एक 45 पे कर रहा हूँ, एक 135 पे, एक 225 पे। पूरी पीसीडी पे घुमाऊँ कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वाई की वैल्यू इस पर चेंज करनी है। फीड का आपको पता ही है 160 mm/min में दे रखी है। R2.0 रेफरेंस पॉइंट, जब टूल आके रुकता है, यानी जो टूल हमारा वर्कपीस से जितना ऊपर आप रोकोगे वहाँ से रेफरेंस करना चालू करेगा। तो ये मैंने 2 mm पहले रोक दिया, जैसे हम उस पर रोकते थे ना सीएनसी में 2 mm या 5 mm पहले, सेम वही सिस्टम है।
अब यहाँ पे मैंने लास्ट में G80 लगा दिया, G15 मैंने पोलर कोऑर्डिनेट कमांड को ऑफ कर दिया, रोटेशन कमांड को जो मैनुअल कमांड है उसको ऑफ कर दिया। और यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको यहाँ पे लास्ट में आपको कैंसिल करना ज़रूरी है लगाने के लिए। आप x0 और y0 करके आप कैंसिल करोगे यहाँ पे, ये खासकर आपको याद रखना है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैंसिल के लिए, क्योंकि कुछ मशीन ऐसी होती है जो नहीं लेती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस मशीन पे मैंने वर्क किया है, किसी मशीन पे ये ले लेती, किसी पे नहीं लेती, तो आपको इस तरह से कमांड डाल के इसको कर देना है। क्योंकि क्या है कि सब मशीनों में तो एक तरह की प्रोग्रामिंग नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है। हालांकि प्रोग्राम सेम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमको चेंजेस करनी पड़ती है, जैसे होम पोजीशन में या कहीं पे पोजीशन में दिक्कत आ रही हो, इसलिए। तो यहाँ पे आप लास्ट में पूरा प्रोग्राम देखिए मैंने क्या किया हुआ है। देखो आप, ये मैंने 45 और 135 में मुझे होल करना था। y की वैल्यू मैंने 45 ले ली, 135 ले ली, मैंने 225 भी ले लिया यहाँ पे जहाँ जहाँ हमको होल कर रहा है। PCD हमारी अगर 100 की होती तो मैं x की वैल्यू 50 लेता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो G16 जब भी आप यूज़ करो तो x को रेडियस पड़ेगी और y को एंगल पड़ेगी मशीन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपकी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।